राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हों, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपका बेटा सत्येंद्र जांगिड़ आपकी शरण में अर्जी लगाता है कि जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख संपत्ति आए, कभी भी कोई आपत्ति ना हो, यही मेरी प्रार्थना। घर धन धान्य से भरा रहे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आमल की एकादशी व्रत कथा या रंग भरी एकादशी व्रत कथा आपके लिए पूर्ण लाभदायक हो, आपके ऊपर पूरी कृपा हो, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अभी शुरू करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। आमल की एकादशी व्रत कथा या रंग भरी एकादशी व्रत कथा, सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रभु की अपार कृपा दृष्टि आपके घर परिवार में बनी रहे। प्रभु की कृपा की बरसात होती रहे आपके घर परिवार में। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। रंग भरी एकादशी, जिसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे, इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शुरू करते हैं व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानदाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमल की कहा जाता है। इसका से पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानदाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आमल की यानी आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमल की कृपा का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष यानी पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं,
किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते, इसे हमने पहली बार देखा है। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दोना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैभव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र और शास्त्राओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तियों में वसु, फूलों में मरुद्गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हे व्यक्त रूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें और आप कौन है? देवता यह है, देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाई से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में है। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले अच्युता को नित्य प्रणाम है। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन बताए गए हैं, कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन करें। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको सुनो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम बनाने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मर्तिका लगाने का मंत्र अश्वकांते, रथकांते, विष्णुकांते वसुंधरे और मर्तिका के हर में पापम जन्म कोट्यान समर्जतिम, मर्ति के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मर्तिके, मैं करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। खान मंत्र त्वम मातम सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षतम।
ततु रक्षकम स्वदेजो द्विज जाति नाम रसानाम पतिये नमः। स्त्रातोहम सर्वतीर्थेषु हृदय पृष्ठवर्षेणु च नदीषु देव खातेषु इदम स्त्रानम तुम में भवेत। जल की अधिष्ठात्री देवी मात, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी को सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। खान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुआर कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूलों की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजो खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की विश्व रूपिणों नमः से, दोनों घुटनों की उग्राय नमः से, जांघों की दामोदराय नमः से, कटी भाग की पद्मनाभाय नमः से, उदर की और श्रीवत्स धारिणे नमः से, वक्ष स्थल की चक्रिणे नमः से, बाई माह की और गदिने नमः से, दाहिनी बाह की वैकुंठाय नमः से, कंठ की यजुमूलाय नमः से, मुख की विशोक निधिये नमः से, नासिका की वासुदेव नमः से, नेत्रों की वामनाय नमः से, ललाट की सर्वात्मने नमः से, संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामदगन्य दमस्तुते ग्रहाणा अर्धमिमं दत्त मामलक्ष्य युतम हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा से 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दे और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से
जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ। सुनो, संपूर्ण तीर्थों का सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि के पालन करने से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत को पूर्ण रूप से पालन किया और नरपश्रेष्ठ इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बाबा नीम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आमल की व्रत कथा या रंग भरी एकादशी व्रत कथा, इसे आगे भी शेयर करें। आपके लिए अमृतदायी हो, आपके घर में कुशल मंगल हो सभी, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम, जय बाबा नीम।